हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाईडीएससी और इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने वाईडीएससी जो लास्ट वीडियो किया था हमने उसके अंदर इंटरफेरेंस में हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया था। इंटरफेरेंस के अंदर से हमारे पास सबसे पहले हम ब्राइट और डार्क जो फ्रिंज विड्थ आपको ऑब्टेन हो रही थी उनके अंदर आपसे पूछा जाता है पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करें ब्राइट और डार्क की, तो ब्राइट जो फ्रिंज बनती है उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस हमें ऑब्टेन हुआ था एन लैम्डा डी बाई डी, ये हमारे पास आया था फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास जो डार्क फ्रिंज थी, डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस था 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी 2d। ठीक है, ये हमारे पास था फॉर डार्क फ्रिंज के लिए। और इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है, इसी के अंदर आपके पास फ्रिंज विड्थ जो लास्ट में हमने निकाली थी फॉर डार्क और ब्राइट के लिए लैम्डा डी बाई डी, ये हमारे पास होता है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज की जो विड्थ आती है आपके पास वो हम लेके चलते हैं बीटा से रिप्रेजेंट किया था आपने, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं, यहां पर फ्रिंज विड्थ जो है हमारी किस किस पे डिपेंड करती है। तो फ्रिंज विड्थ जो है आपके पास वो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। कैपिटल डी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, इनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर हम सोर्स स्लिट जो है उसको वाइड कर दें, तो अगर हम सोर्स स्लिट को वाइड करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्टेन होता है वो पैटर्न आपको ऑब्टेन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि अगर हम वॉयलेट को रिप्लेस करके, जो लाइट की वेवलेंथ है वॉयलेट, उसको वॉयलेट लाइट को रिप्लेस करके रेड का यूज करें, इट मींस आपने वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया, और वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, इट मींस लैम्डा इंक्रीज देन बीटा इज इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास कि अगर इफ वी मूव द स्क्रीन फॉर अवे, ठीक है, स्क्रीन को मूव करते हैं तो कैपिटल डी आपका इंक्रीज होगा, और कैपिटल डी इंक्रीज होगा तो बीटा आपके पास इंक्रीज होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों स्लिट के बीच की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी हिसाब से अपनी बीटा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसी के अंदर फ्रिंज विड्थ के अंदर रिलेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इन्हीं के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए जाते हैं। एक इसी के अंदर आपसे पूछा जाता है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ जो है हमारे पास वो आपकी डिपेंड करती है लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा इसके ऊपर और आपके पास डी के ऊपर। ये है एंगुलर विड्थ जो डिपेंड करेगी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, जो है एंगुलर विड्थ, इसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ। ठीक है, कई बार एंगुलर विड्थ पूछ ली जाती है कि एंगुलर विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो एंगुलर विड्थ आपकी लैम्डा जो आपके पास लाइट की वेवलेंथ है और स्मॉल डी जो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स, इनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारे पास थे पाथ डिफरेंस फॉर डार्क एंड ब्राइट के लिए। इसके अलावा जो हमने लास्ट रिजल्ट आपके पास वाईडीएससी से जो हमें रिजल्ट मिला, इंटेंसिटी का जो रेशियो है I1 अपॉन में I2 दैट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट रेशियो W1 अपॉन W2 एंड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स से जो वेव आ रही है उनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट की, IR इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी फ्रॉम वाईडीएससी से। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी के अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा की, तो इंटेंसिटी जो मैक्सिमा होती है वो आपके पास आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी हमारे पास मिनिमा जो है वो होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले थे जो ऑब्टेन हुए आपको वाईडीएससी एंड इंटरफेरेंस से। तो अभी इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर वाईडीएससी की बात करता हूं।
तो YDSC के अंदर देखिए जो आपको क्वेश्चन आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो YDSC के अंदर से पूछे जाते हैं कि आपके पास जनरली क्या हो गया, मान लो आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया 3/4 और आपसे पूछा जाता है इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो यू नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां से इजिली आप इनका स्क्वायर करके इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन हमारे पास से ये पूछा जाता है कि आपको इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया और हमें पूछा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू है 1:9। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी। ठीक है, तो यू नो दैट इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, इंटेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहां से हमें एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी का रेशियो जो गिवन है अपने पास ये है 1:9। तो यहां इट मींस ये जो 1:9 है दैट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा टू इंटेंसिटी मैक्सिमा, इनका रेशियो है अपने पास। ठीक है, तो आई मिनिमा हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में आई मैक्सिमा क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, क्या गिवन है 1:9 है। ठीक, सो हमें क्या रिजल्ट मिला a माइनस बी और a प्लस बी, इसका रेशियो कितना बन जाएगा 1/3। दोनों साइड में अंडर रूट लेके इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से a और b का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आपके पास आ गया 2a प्लस में 4b, मतलब a बाई बी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, a बाई बी का रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a बाई बी का रेशियो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आपसे इसी के अंदर पूछा है विड्थ का रेशियो, तो विड्थ का रेशियो W1 अपॉन W2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4:1। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आपके पास इसमें से डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के अंदर से लेके चलते हैं जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है इसके ऊपर, जो अभी हमने लिखा फॉर्मूला आपके सामने पाथ डिफरेंस फॉर डार्क के लिए और ब्राइट के लिए। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछे जाते हैं, तो देखिए जैसे जनरली मैं क्वेश्चन आपको यहां पर कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि YDSC के अंदर द टू स्लिट्स 0.15 mm अपार्ट, दो स्लिट्स अपार्ट है, स्लिट का मतलब स्मॉल डी हमने बोला था, 0.15 mm अपार्ट। ठीक है, ये दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हो गई एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर ये हमारे पास है लाइट की वेवलेंथ। वेवलेंथ को आपने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या थी 1 मीटर हो गया। ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया था आपने। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट एंड सेकंड डार्क फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखिए आपने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने सेंट्रल ब्राइट से आपके पास ब्राइट और डार्क अल्टरनेट फ्रिंज हमने रिप्रेजेंट की थी, तो उससे सेंट्रल ब्राइट से जो डिस्टेंस थी उसको आपने पाथ डिफरेंस x से रिप्रेजेंट किया था। तो x इज इक्वल टू अभी हमने फॉर्मूला लिखा इसी के अंदर n लैम्डा d बाई डी, ये हमारे पास किसके लिए था, ब्राइट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए था, ब्राइट के लिए। तो ब्राइट के लिए अब इसने बोला कौन सी है, सेकंड, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, सेकंड। तो सेकंड के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 2, लैम्डा हमारे पास 450, ये देखो नैनोमीटर में है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 10 की पावर -9, d हमारे पास है 1 ओवर स्मॉल d है 0.15 mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे -3। ठीक है, तो इसको हम सोल्व आउट करके यहां से हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं फॉर ब्राइट के लिए। सिमिलरली हमारे पास पाथ डिफरेंस फॉर डार्क के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 2n-1 लैम्डा d बाई 2d।
अब सिमिलरली जब आपको डार्क के लिए पूछा है तो इसके लिए हम डार्क के लिए निकाल देंगे। तो डार्क के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 माइनस 1, लैम्डा वो ही हमारे पास 450, नैनो में है -9, डी की वैल्यू 1 हो गई, स्मॉल डी आपके पास है 0.15 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया किसके लिए, डार्क के लिए। ठीक है, ये हमारे पास था डार्क के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऐसे आप डार्क और ब्राइट के लिए फाइनली रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो पाथ डिफरेंस। इसी में अगर आपसे ये पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट और टू डार्क, इसका मतलब वो आपके पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहा है, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का हमने फॉर्मूला लिखा था बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू है आपके पास कैपिटल डी के। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड मैं और क्वेश्चन आपको बोलता हूं। जैसे जनरली आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास टू ब्राइट फाइंड द डिस्टेंस एट विच द टू ब्राइट कैन मीट। ठीक है, कहां पर मीट करेंगे वो डिस्टेंस हम निकालें, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पाथ डिफरेंस, एक तो पहली जो ब्राइट कहां बनी और उससे नेक्स्ट जो ब्राइट कहां बनी है, दोनों के पाथ डिफरेंस को इक्वल कर देंगे, तो वहां पर वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर वो मीट करती हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके रिलेटेड आपके पास इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसी के ऊपर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करने थे जो कई बार पूछे जाते हैं। एक बार आता है जैसे अपने पास क्वेश्चन आता है इसी के अंदर कि ए की इंटेंसिटी को हमने कवर्ड कर दिया किसी ग्लास से, तो उसकी इंटेंसिटी कह रहा है 50% रिड्यूस हो गई, तो मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इंटेंसिटी हमारे पास, जैसे मान लो पहले की इंटेंसिटी दूसरे से आपने, दोनों सेम सोर्स से है, सेम स्लिट है, सेम स्लिट की विड्थ है, तो कह रहा है कि एक को कवर्ड कर दिया आपने, तो उसकी इंटेंसिटी दूसरे से कितनी हो गई भाई, कवर्ड कर दिया किसी गिलास से, तो उसकी इंटेंसिटी कहता है 50% रिड्यूस हो गई। ठीक है, अगर 50% रिड्यूस हो गई तो हमारे पास जो न्यू इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी वो पहले वाले की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंटेंसिटी हाफ हो गई तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई मैक्सिमा आई मिनिमा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी की जगह हम क्या ले लेंगे, एम्पलीट्यूड ले लेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसकी इंटेंसिटी हाफ हो गई, तो कवर्ड कर दिया आपने किसी ग्लास वगैरह से और उसकी इंटेंसिटी को हाफ कर दिया, तो मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां से देखिए इंटेंसिटी हाफ हो गई, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट मिल गया ए इज इक्वल टू बी बाई √2। ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया। एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया तो आपको पता है आई मैक्सिमा हमारे पास क्या होता है, आई मैक्सिमा हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमा हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब a बाई बी का रेशियो आपको ऑब्टेन हो चुका है ऑलरेडी 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करके आई मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक आपका, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस।